अब मेरे से लोग बोले कि महाराज जी आपने सब राशियों के संबंध में बोला है, अब धनु राशि पे लोग बोल रहे हैं कि 29 मार्च 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक राहु का परिवर्तन आ गया। बोले राहु हमें खा जाएगा। मैंने कहा हद हो गई इन लोग की, धनु राशि वालों को बड़े मुश्किल से समझाया कि शनि यानी से आप लोग जैसे तैसे मुक्ति हो गई, हमने इलाज बताया, अब इनके ऊपर ये बोले कि राहु आ गया। इनकी राशि होती है ये यो भा मी धू धा फा डा में, और आपका जो कोड नंबर होता है 708708 अब मैं कहना चाहता हूं कि जब आएगा आपका 29 मार्च 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक राहु का परिवर्तन, तो ये आपका राहु का परिवर्तन आपको देने के लिए आई, ये आपकी गुरु की राशि है श्रीमान जी, और आपको तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। मैंने शुरू में ही बताया कि शनि का परिवर्तन होगा इस समय में, केतु का परिवर्तन होगा, गुरु का परिवर्तन होगा, राहु का परिवर्तन होगा। तो बोले महाराज जी क्या करना चाहिए? तो हमने कहा देखो राहु के लिए हमने पहले ही बताया 708708, शनि के लिए आपको बोलना है 809, गुरु के लिए बोलना है 542, केतु के लिए बोलना है 708 और शुक्र के लिए बोलना है 520। तो बोले क्या होने वाला है? तो मैंने राहु और शनि कर्म का फल देते हैं। आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपने किसी का पैसा नहीं खाया, गरीबों की सेवाएं की, फकीरों की सेवाएं की, तो बहुत पैसा देता है। तो मैंने कहा उसका कोई उपाय बताइए महाराज। हमने कहा कि आपको क्या करना चाहिए कि एक तो जो आपके ऊपर प्रॉब्लम आप लोग बोल रहे थे वो ये है कि चांदी का टुकड़ा जेब में बना के रखिए, और उसमें एक कोड बताऊंगा, उसको बोलना है आपको ओम राहवे नमः, और या ओम केतुवे नमः, ओम शम शनिचराय नमः, ओम नमः शिवाय। तो बोले इसमें क्या होगा? हमने कहा 14 मई को जब परिवर्तन होगा गुरु पे राहु का, और आपकी जो लग्न होती है 9 नंबर की, उसमें 14 मई को जब गुरु परिवर्तन में आएगा 2025 में, फिर उसके बाद आएगा 18 अक्टूबर को अष्टम भाव में उसी साल में कर्क राशि में आएगा। 18 मई से राहु कुंभ में रहेगा, 1.5 वर्ष के लिए 18 महीने के लिए रहेगा। केतु सिंह राशि में रहेगा। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक आप लोग लखपति करोड़पति बनेंगे। बोले करना क्या चाहिए महाराज, हम लोग तो परेशान हैं। अरे मैंने कहा राहु के तो बड़े सरल उपाय मैंने पहले भी बताए थे। आप करो 7 भुट्टे ले लो, सिर से उतार के सांड को खिला दो। तो बोले यार महाराज जी कछु ऐसा तो बताओ जिसमें कि हमारा लफड़ा ही दूर हो जाए। अरे मैंने कहा डॉक्टर राहुल सिंह 14/9/2007 को पैदा हुआ। कब पैदा हुआ? 14/9/2007 को। वो 50 बार बोल रहा कि तेरे को अमेरिका में एक चैन भेज दे रहा हूँ चांदी की। बोले महाराज चैन? हाँ। हमने कहा इसमें मैं कोड बताऊंगा, ऐसा कोड जो आज तक विश्व में नहीं बताया होगा। तो बोले बताइए महाराज। तो हमने कहा देख उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14/9/2007, तो 14 का हुआ 4 और 1 5, फिर उसके बाद आया 9, फिर 2007 का जोड़ा 7 और 2 9 आया। तो मैं एक नया कोड बता दे रहा हूँ, ये आपको करना है 599। और ये बोले गजब बता रहे महाराज। हाँ मैंने कहा ये क्या एस्ट्रोलॉजर मैं बोलता हूँ ना तो कई लोग कॉपी करते रहते, इसलिए नया कोड बना दिया मैं। अब तू हिंदू धर्म को मानता है तो उसके पीछे क्या करना है, ओम लिख ले। क्रिश्चियन धर्म को मानता तो क्रॉस लिख ले। मुस्लिम धर्म को मानता तो अल्लाह लिख ले, चांदी पे बनाना है। और हिंदू पंजाबी धर्म को मानता तो एक ओंकार लिख ले। तो बोले इसको क्या करना, अपने चांदी की चैन में तू पहन ले, या कड़ा नहीं पहन सकते तो गले में पहन ले, और कोई गिफ्ट कर दे तो देख तेरे पास इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा। वो क्या बोल रहा है कि उसके दोस्त बोल रहा है डीएसपी हमने तो एसपी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आईपीएस आईएएस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस निकालने के लिए राहु आया है। बोले अब तो गजब बता रहे हैं। हाँ मैंने कहा क्या है, बाजार पे जाके गुरुवार को रेवड़ी बांट दे, और उसके बाद क्या है चांदी की चैन पहन ले, सांड को 5 भुट्टे खिला दे, चंदन की लकड़ी में 0708 लिख के गले में पहना दे, मजार में गुड़ की रेवड़ी बांट दे जाके। नहीं हो तो क्या कर, चाय पत्ती और कॉफ़ी बांट दे वहाँ जो बैठे रहते। फ़कीरों की सेवा कर, मजार पे चाय पत्ती बांट दे, कॉफ़ी बांट दे। मंदिर मजार में जाए नए जूते पहन के, और कोई भी रंग के अच्छे नए जूते वहाँ छोड़ के चले आए। बोले गजब बता रहे महाराज। हमने कहा टॉयलेट साफ करो, तो साफ सफाई वाला आता है कर्मचारी, $2-5 दे दो, या वहाँ पे नहीं कर सकते तो कोई सेंट रखो, नहीं रख सकते तो उसमें क्या करो आप
दालचीनी रख लो कांच में, नमक रख लो, लौंग रख लो, कपूर रख लो, वहाँ रख दो। बोले महाराज ऐसी कोई जड़ तो बताओ जिसको पहनने से राहु फायदा दे। हाँ, मैंने कहा सही बोल रहा है। आम की जड़, सफ़ेद अकबन की जड़ अपने घर में रख, 555555 बोल के, या चंदन की लकड़ी में 708 लिख के अपने गले में टांग ले, और घर में एक चौमुखा दिया जला। मैंने कहा बहुत फायदा होगा। बोले महाराज जी लोग बोल रहे हैं कि इस समय तो धनु राशि में तो परेशान हैं। कहा होगा महाराज हम लोग बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे? मैंने कोई बर्बाद नहीं हुई, कुछ नहीं हो रहा, आपका बहुत अच्छा समय दे के राहु पैसा देने आया है। तो बोले महाराज फिर आप बताओ तो क्या करना चाहिए हमको? मैंने कहा राहु कारक ग्रह है, गुरु और शनि जब राहु के साथ होंगे तो वो आपके फायदेमंद होंगे। तो वो प्रेम सिंह का लौंडा, अरे लबडियाबाज, बोले महाराज जी अब हमको तो लगता है कि हमारा को तो हिंदुस्तान लौटना पड़ेगा। हमने कहा देख दल फल बंद कर दे तू सब, हैं? राहु के लिए क्या करना है, जो राहु के उपाय जो होते हैं वो दक्षिण या पश्चिम दिशा में, आपको कुछ नहीं मिल रहा ना, एक तो छोटी शीशी ले ले। क्या ले ले? तेल की शीशी। और उस शीशी को क्या करना है, तेरे को 7 शनिवार करना पड़ेगा। जहाँ से सूर्य निकलता है सोना नहीं है ज़्यादा देर तक, तेरे तो गार्डन भी है। सवेरे उठ गए और सूर्य को देखते हुए एक एक बूंद सरसों का तेल, एक ठो मिट्टी का तेरे पास वो है एक गमला जो खाली वाला, उसमें पेड़ नहीं रहना चाहिए, और उसमें टपकाते जा, 2-2 बूंद टपकाते जा। जो मिट्टी होती है वो रिप्रेजेंट करती है शुक्र को, और शनि रिप्रेजेंट करता है सरसों का तेल का। ये बोले हाँ, हमने कहा जे कर ले, शनि राहु दोनों खुश हो जाएंगे। बोले महाराज जी और क्या करना चाहिए? अरे हमने कहा तुम आजकल जाते तो रहते हो, वहाँ पे हाथी भी देखते हैं, हाथी को मूली खिला दे। ये बोले हाँ, हमने उसे बहुत फायदा होगा। तो बोले महाराज जी क्या करना चाहिए? हमने कहा भगवान शिव की प्रार्थना करनी चाहिए, ओम जूम सा बोलना चाहिए, घर में गाय के कंडे का गोबर से धूप दीप करना चाहिए, जुमे जुमरात मजार जाना चाहिए, हरी रंग की चादर चढ़ाना चाहिए, फिर दोस्त चढ़ाना चाहिए, वहाँ गरीबों जो बैठ रहे थे उनको खाना खिलाना चाहिए, सफाई मजदूरों को पैसा देना चाहिए। बोले महाराज जी से क्या होगा? मैंने कहा देख आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 14 मई को जब राहु का परिवर्तन होगा तो तू करोड़पति था, खरबपति बन जाएगा 5 दिसंबर 2026 से। इतना पैसा देगा तू डर जाएगा। बोले महाराज इसमें कोई विशेष व्यक्ति पैदा हुए ना? हाँ, आपको पता लग जाना चाहिए कि विश्व के विशेष व्यक्तियों में इसमें जो पैदा हुए हैं, रितेश देशमुख, धर्मेंद्र जी, दिलीप कुमार साहब, सानिया मिर्जा, नेल्सन मंडेला, गोविंदा, रजनीकांत, ब्रूस ली, इतने बड़े बड़े लोग पैदा हुए। मैंने कहा तो बोले महाराज जी तो हम लोग को लोग एस्ट्रोलॉजर डराते ही रहते हैं। अरे हमने तो हद कर दी ले, कभी राहु के नाम से डराएंगे, कहीं केतु के नाम से डराएंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे प्लूटो लग गओ, फिर यूनिवर्स लग गओ। आदमी घर ही से ना निकले, कुंडली दिखवा लो, जे कर दो, चार्ज लगा लो। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 12 लग्नों में जो आप बता दिए ना धनु राशि में पैदा हुआ, अरे धनु लग्न होगी, राशियां अलग अलग हो सकती हैं, स्थान अलग अलग हो सकते हैं, समय से अलग अलग व्यक्ति पैदा होते हैं, और हम तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। राहु यहाँ देता है, जितने डेवलप कंट्री है ना, जितने लोग बता दूंगा ना, हमारे धीरू भाई अंबानी का लड़का मुकेश अंबानी, उसको राहु ने दिया है। हमारे जितने अभिनेता बड़े हैं उनको राहु ने दिया है। हमारे काका राजेश खन्ना साहब राहु की महादशा में सुपरस्टार बने। अब आपको क्या समझाऊं मैं? आपके लिए राहु को कुछ नहीं करना है, थोड़ा ही डर लगता है तो अपने जो बहुत सीधा सा उपाय, जहाँ आप लेटरिन बाथरूम है वहाँ कोई परफ्यूम डालिए, या नीले रंग का कोई आता हुआ था धोने वाला, उसमें 2 बूंद डाल के पानी से उसको धो दीजिए, और आप परमात्मा में विश्वास करिए, शिव की पूजन करिए, बहुत पैसा आएगा। जय मां।